2025 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे 2025 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रहा है x + 2ay + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे ये बताना है, ठीक है। तो आइए, इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। 4 नंबर देखिए क्या है, x + 2y = 3 = 0, और दूसरा है 3x + 6y + 9 = 0। a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान 2, b2 का मान 6, c1 का मान -3, प्लस में है बाबू +3, ठीक, +3, और c2 का मान 9, ठीक है। अब आओ इसको देखो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। 1/3 बराबर 2/6, 2 तिहाई 6, इसका हो जाएगा 3/9, 3 तिहाई 9। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, सब का सब बराबर आ जाता है, इक्वल हो जाएगा। a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा, तो यह क्या हो जाएगा, c1/c2, तो अनंत हल होगा। कोई किसी का बराबर नहीं आएगा तो अद्वितीय हल होगा, उसके जैसा दूसरा कोई हल नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी। यदि रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी, समानांतर होगा। 2 रैखिक समीकरण का लेखा चित्र समानांतर हो, मान लो क्वेश्चन नंबर कौन है, 5, ठीक, ए हो गया, ठीक है। अब ए मान लो x डैश y डैश y, ठीक है। अब ऐसे समानांतर है, 2 लेखा समानांतर, हाँ। अगर इनका रेखा चित्र जब समानांतर है तो उनके हल की संख्या कितनी होगी, इसमें से कोई नहीं, अलग अलग है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या दिया, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या 1 तो संभव नहीं है, कितना हो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता है, 2 भी कितना हो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अनगिनत तो नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, समानांतर है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। यानी इसको लिख देंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अर्थात इसमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है तो संगत असंगत चुनना है। रैखिक समीकरण युग्म 5x घटाओ 4y + 8, 5x घटाओ 4y + 8 बराबर 0। दूसरा क्या समीकरण है, 7x + 6y घटाओ 8 बराबर 0 है,
9 है, सॉरी 9, ठीक है बराबर। तो A1 बराबर 5, A2 बराबर -4, सॉरी A2 बराबर कितना है 7, A2 बराबर कितना है 7, सॉरी। अच्छा Y1 बराबर कितना है -4, Y2 बराबर कितना है 6। कोई बात नहीं है, X1 X2 Y1 C कुछ भी लिख सकते हैं। C1 बराबर कितना है 8 और C2 बराबर कितना है -9। यहाँ पर देखो बाबू, A1 A2 B1 B2 के जगह पर हम लोग Y1 Y2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, X1 X2 भी लिख सकते हैं, C1 C2 भी लिख सकते हैं, और X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि यह है क्या, क्वेश्चन में संगत और असंगत चुनना है। तो A1/A2 तो 5/7, B1/B2 -4/6, C1/C2 तो 8/-9। सबसे पहले कि ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है ना। जब कोई नहीं मिलता है तो अविरोध संगत होता है, अद्वितीय हल बोला जाता है, इसलिए आप इसको जो है संगत लिखेंगे।